ड्यूल के मैदान में सामने खड़ी औरत एक गोली सीधा सिर में लगी, एकदम क्लीन हेडशॉट। लेकिन ये कोई आम हमला नहीं था। एक चालाक बूढ़े आदमी ने धोखे से पीछे से अटैक किया, मगर अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। गोली से बने घाव खुद ब खुद ठीक हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़ा तो वही हका बका रह गया। उसने सोचा था गेम खत्म हो गया, लेकिन अब उसकी अपनी जान पर बराई। गुस्से में उसने ताबड़तोड़ कई गोलियां और चलाई, सीना, कंधा, पेट, मगर कुछ असर नहीं हुआ। वो औरत जैसे अजय थी। अब उसे समझ आ गया कि मामला उसके बस से बाहर है। डर के मारे हाथ जोड़ते हुए बोला, ठीक है, हार मानता हूँ, आधी बाजी तेरी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। उसने झट से अपनी बंदूक से बूढ़े की जेब में रखा पॉकेट वॉच शूट कर दी। और ड्यूल की दुनिया में ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। अब तो बूढ़ा आग बबूला हो गया। गुस्से में बंदूक में फिर से गोलियां भरने लगा। लेकिन तभी जमीन फटी है और एक भयानक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है, सीधा उस बूढ़े को निकल गया। ये कोई आम राक्षस नहीं था, वो औरत का पालतू था, एक बेहद खतरनाक क्रिएचर जिसे हर दिन सोना खाने की आदत। आज पहली बार उसने सोने की जगह एक बुरा इंसान खा लिया और बस यहीं से मामला बिगड़ गया। बूढ़े की बुराई उस क्रिएचर को अंदर से जला। रात के अंधेरे में वो फिर जमीन से बाहर आया, इस बार पागलपन में मानो पूरा शहर निकल जाए। अब औरत के पास बस एक ही चांस था। उसने एक थैली से एक इंसानी सिर निकाला जिसे देकर कोई भी कांप जाए। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो सिर जिंदा था और बोल भी रहा था। ये था एक कुख्यात दुश्मन जिसका नाम था संजू। अब बस उसका सिर बचा था। वो अब औरत के कब्जे में था और उससे जरूरी जानकारी निकालनी। वो सिर बार बार कह रहा, तुम तो बहुत सुंदर हो, मैं सब बताऊंगा, पर चलो पहले एक डेट पे चलते हैं। वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ टाइम पास करने की चाल है। उसने सिर के पास से एक इलेक्ट्रिक गन निकाली और झटका दे मारा। संजू दर्द से चीख उठा, लेकिन फिर भी सच्चाई नहीं बताई। उसने बहाने बनाए, झूठ बोले, चापलूसी, मगर औरत सिर्फ उसके मुंह की नहीं, उसके दिमाग की भी मास्टर। वो एक एक्सपर्ट मशीन इंजीनियर थी।